नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बेवक्त बारिश, फसल बर्बाद, किसान चिंतित। अशोकनगर रोड का हाल बेहाल, लोग हो रहे दुर्घटना के शिकार। जल नहीं तो कल नहीं, जल संरक्षण पर हुई बैठक। शौर्य प्रशिक्षण कार्यशाला, जीपीएम से युवतियां रवाना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में इस वर्ष 10,155 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई अधिकृत एग्रीमेंट नहीं किए जाने से खेती किस तरह और किसान अपने जोखिम पर डालकर खेती कर रहे हैं। मार्च से अब तक कई बार आंधी तूफान और बारिश ने तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने और फसल गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई, जबकि उन्हें बीमा या क्षतिपूर्ति मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जिले में ग्रीष्मकालीन धान की खेती इस बार किसानों के लिए बड़ी चिंता का कारण बनती जा रही है। लगभग 1155 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने धान की फसल लगाई है, लेकिन यह खेती प्रशासनिक एग्रीमेंट के बिना ही की गई है। इसके चलते किसान किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकारी राहत, बीमा या क्षतिपूर्ति के दायरे से बाहर माने जा रहे हैं। मार्च महीने से अब तक जिले में 5 से 6 बार तेज आंधी तूफान और बेवक्त मौसम बारिश का दौर आ चुका है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शनिवार को अंतिम कार्य दिवस के बाद इस वर्ष का समर वेकेशन 18 से 2026 जून के 12 जून 2026 तक निर्धारित कर दिया गया है। 15 जून से खंडपीठ फिर से नियमित रूप से संचालित होगी। वेकेशन में जरूरी मामले सुनने के लिए वेकेशन बेंचों का निर्धारण भी कर दिया गया है। समर वेकेशन के दौरान अदालत भले नियमित रूप से न चले, लेकिन जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए विशेष रूप से वेकेशन जजों की नियुक्ति कर दी गई है, जो अलग अलग तिथियों पर कोर्ट में बैठकर मामलों की सुनवाई करेंगे। यह जज सुबह 10:30 बजे से कार्रवाई शुरू करेंगे और जरूरत पड़ने पर समय को बढ़ाया या बदला जाएगा। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया जाएगा कि समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रेड मामलों की फिलिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन मामलों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को अर्जेंट एप्लीकेशन देना होगा। वहीं जमानत से जुड़े मामले में विशेष छूट दी गई है, उनके लिए अलग से अर्जेंट आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इधर अशोकनगर भिरकोना मार्ग एवं सिपत चौक से राजकिशोर नगर मुख्य मार्ग की इन दिनों काफी हालत खराब है। जगह जगह नाली निर्माण के लिए सामग्री सड़क पर रख दिया गया है, जिसके चलते रात के समय लोग अंधेरे में दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। मटेरियल सामग्री मिट्टी से सड़क घिरा हुआ, जिस वजह से लोगों का आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं बार बार जाम भी लग रहा है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस नेता अंकित गौराहा ने कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सुधार करने की मांग की है। ज्ञापन में जर्जर सड़क, उड़ते धूल, बारिश में की हर दिन होने वाले कीचड़ के कारण दुर्घटनाओं तथा निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। जिले के लाखासार गोदाम की अव्यवस्था पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब पेश कर दिया है। शासन ने बताया कि गोदाम में चारा, पानी और रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, गोदाम में एक छोटे कमरे में 205 मवेशियों को ठूसकर नहीं रखा गया था। शासन ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 142 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 39,000 मवेशी रखे गए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूछा कि अगर सब व्यवस्था ठीक है तो सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है। मीडिया में प्रकाशित खबर को चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पशुपालन विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच को बताया गया कि लाखासार स्थित सूरभी गोदाम 25 एकड़ में फैला है और वहां पशुओं के लिए 3 बड़े शेड और नेपियर घास की व्यवस्था की गई है। चारा के लिए 5 एकड़ में नेपियर घास उगाई जा रही है। 3 बोरवेल चालू हालत में है। इधर राज्य सरकार के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि बार बार यह संज्ञान में आ रहा है कि गोदाम बनने के बावजूद मवेशी सार्वजनिक जगहों पर है, जो यह बताता है कि जिम्मेदार पक्षों द्वारा किए गए इंतजाम अभी भी नाकाफी। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। जिले में भूजल संवर्धन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह शनिश्चरी बाजार में जिला स्थित प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला में नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जिला पंचायत और जनपद सदस्य सहित 154 ग्रामों के सरपंच, सचिव, रजिस्टर्ड आर्टिकेट, उप अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ, बिल्डर्स एवं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। बतौर मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जल संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारियों को केवल अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से घटते भूजल स्तर और बढ़ती जल समस्या को देखते हुए अब प्रत्येक नागरिक को पानी बचाने के लिए जागरूक होना जरूरी है। वर्षा जल संचयन, तालाब संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए आज से ही सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि अपने विशेष दिन जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ जैसे आयोजनों पर हम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि भूजल का अत्यधिक दोहन होने से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भविष्य में जल संकट से बचने के लिए हमें जल संरक्षण के लिए हमारे गांव और शहर के हिसाब से नई तकनीक को अपनाना होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक दिशा में ठोस कार्य योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करना होगा। और ये कार्यशाला आने वाले समय में आंदोलन बने, इसकी शुभकामनाएं आप सबको समर्पित करते हुए सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि यह विषय आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसकी गंभीरता को समझते हुए जो फैज जी यहां पर आए हैं कि बिलासपुर जो अंतः सलीला थी, इसके बीच में एक नदी बहती है अंतः सलीला, सबका बचपन उस नदी के आंगन में बीता है। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो शहर के किसी भी हिस्से के हों, परंतु मात्र 25 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ राज्य अपनी तरुणाई को प्राप्त कर रहा है, यह अंतर सलीला व्यवहार हमारे जीवन में आ गया है कि हम अपने समाज के लिए करने का मन के अंदर ही दबाकर बैठे हुए हैं, अपने कार्य पद्धति में उसका व्यवहार में प्रकटीकरण नहीं कर रहे। अब मैं आप पूछेंगे कि बिलासपुर की अंतर सलीला नदी की 1 फीट खोदते थे और पानी दिखता था, वो फुट में नीचे गिरता था गर्मी के समय, मीटर पे नीचे गिर रहा है। आप आत्मावलोकन करें कि आप बिलासपुर को क्या दे रहे हैं। और मूल रूप से किसी भी विकसित राष्ट्र की जो सच्चाई है वो समाज है, समाज की मूल इकाई परिवार है और परिवार की मूल इकाई व्यक्ति। और जब तक व्यक्ति चैतन्य नहीं होगा, मेरी ऐसी मान्यता है कि समाज मानसिक विकलांगता के दौर पर जाता जा रहा है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल।
अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद विहिप की युवा महिला इकाई दुर्गा वाहिनी का प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 16 मई से न्यायधानी बिलासपुर में शुरू होने जा रहा है। बेटियों में आत्मरक्षा, साहस और नेतृत्व क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष शिविर में भाग लेने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से 13 युवतियों का दल बिलासपुर के लिए रवाना हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के लिए प्रस्थान करने से पूर्व सभी का उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें तिलक लगाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। इस दौरान वे लाठी संचालन, जूडो कराटे और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। इधर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हा पुलिस के अनुसार मोहतरा का रहने वाला आयुष वर्मा 19 अप्रैल की रात तालाब के पास शिव मंदिर के पास खड़ा हुआ था। उसी समय दीपक मेहर, अनु, ध्रुव और उनके 2 नाबालिग साथियों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दीपक मेहर, अनुग्रह को और उनके दोनों नाबालिग साथियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कोटा पुलिस ने आवासपारा गनियारी में दबिश देकर एक युवक के पास से 8 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। गनियारी का रहने वाला आकाश वर्मा के घर में दबिश देकर पुलिस ने उसके पास से जेरिकेन में रखा 8 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 1600 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों हो रही प्री मानसून बारिश से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य समय पर छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि मानसून बस्तर क्षेत्र में समय पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनने से अन्य हिस्सों में पहुंचने में देरी हो जाती है। केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 1 जून मानी जाती है। इस दौरान आपको बता दें कि मानसून निर्धारित समय से लगभग 1 सप्ताह पहले ही पहुंच चुका है। 24 तारीख को ही केरल पहुंच गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी 28 मई को मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे अविलंब लगा। लेकिन इस वर्ष में उम्मीद की जा रही है कि मानसून तय समय पर आने की संभावना है, यानी कि यह साल आने वाले किसानों के लिए फसल अच्छा होने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।